राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जाते बिन कारण वे यूं ही लुटाते मेरे गुरुवर दिए ही जाते बिन कारण वे यूं ही लुटाते मेरे गुरुवर दिए ही जाते। भेदभाव से दूरी रखते, पक्षपात को पास न लाते। भेदभाव से दूरी रखते, पक्षपात को पास न लाते। सबको एक सा वे देते, लेने वाले को लेना सिखाते। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते। जो कहे मैं आपका हूँ, उसको गुरुवर वैसा बनाते। जो कहे मैं आपका हूँ, उसको गुरुवर वैसा बनाते। शरणागत व छल बन कर वे शरणागत के लिए सदा मेरे गुरुवर दिए ही जाते। बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुवर दिए ही जाते। बिन कहे वे सबकी जाने, बलहीन व सत्य पहचाने। बिन कहे वे सबकी जाने, बलहीन व सत्य पहचाने। जिनका कोई सहारा न होता, उनके वे सर्वस्व बन जाते। मेरे गुरुवर दिए ही जाते बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुवर दिए ही जाते बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुवर
दिए जाके। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना। और ऐसा की मंगना। श्री कथा प्रकाश जी, पेज 502, 502। 7वां प्रसंग। वनों उपवनों में विचरता हुआ एक मुनि एक ऐसे देश में जा पहुंचा जहां महामारी का भयंकर प्रकोप हो रहा था। उस देश के लोग अति चिंतित चित्त और व्याकुल मना हो रहे थे। मुनि ने भी भूत दयावश जनता के दुख को दूर करने का भरसक यत्न किया। थोड़े दिनों में ही जन नाशकारिणी व्याधि शांत हो गई। उस समय उस मुनि से एक सज्जन ने प्रश्न किया, महात्मन, हम हिंदू सुख दुख जीवन मरण आदि को अपने पूर्व संचित कर्मों का फल मानते हैं, परंतु इस देश में जो लाखों मनुष्य एक काल में एक सी व्याधि से मर गए, उन सब के कर्म एक जैसे कैसे थे? मुनि ने उत्तर दिया, सौम्य, कर्मों के सारे भेद तो भगवान ही जानता है, ज्ञान उसी का पूर्ण है। हाँ, शास्त्र अनुसार जो कुछ समझ में आता है तदनुसार कहता हूँ कि कई एक कर्म सामूहिक भी हुआ करते हैं। जैसे 100 डाकू मिलकर किसी गांव को लूट लें, सहस्त्रों मनुष्य उत्तेजनावश किसी नगर को आग लगा दे, लाखों मनुष्य एक समय में आक्रमण करके किसी दुर्बल जाति को काट पीट कर उसकी धन संपत्ति अपहरण कर ले जाएं, और एक देश के वासी दूसरे देशवासियों से वैर विरोध करके उनकी हत्या कर डाले। ऐसे सब कर्म सामूहिक कर्म कहे गए हैं। ऐसे कर्मों को करते समय जन समूह मन वचन काया को प्राय एक रूप हो रहा होता है। इस कारण उनके कर्म संस्कार भी समान होते हैं, और फिर पीछे उन समान संस्कारों के फल भी समकाल में समान ही भोगने पड़ा करते हैं। परंतु ये तत्व अवश्य समझना उचित है कि महामारियों से इतने मनुष्य मरते नहीं जितने पीड़ा भोगते हैं। मरना जीना विधाता का विधान मानकर रोग की पीड़ा को, कष्ट क्लेश को, व्याधि के भय को, शोक की वेदना को उपायों से कम किया जा सकता है। वे पीड़ा आदि तो प्राय मनुष्यों को अपने प्रमाद का ही परिणाम होता है। जो जन स्वास्थ्य के नियम नहीं पालते, स्वच्छ नहीं रहते, परिश्रम नहीं करते, खान पान में मर्यादा नहीं रखते और आत्म संयमी तथा जितेंद्रिय नहीं होते, उनके रोग भोग व्याधि वेदना तथा दुख क्लेश उनके ऐसे कर्मों के अनिष्ट फल कहे गए हैं। कभी कभी जो कोई सबल जन अबल को अकारण कष्ट दिया करता है, वह कर्म फल ना कहकर जन अबल पर कृत अन्याय अत्याचार कहना चाहिए। ऐसा कर्म कर्ता का नवीन कर्म कहा जाता है। उसका बदला दुख दाता को भोगना होता है। दुर्बल दीन पराधीन दब्बू और दास बनकर दुख भोगते रहना ये मनुष्य को अपनी कायरता का, कर्महीनता का, अवीर वृत्ति का और अपुरुषार्थता का फल होता है।
इसको पिछले जन्म के साथ जोड़कर भीरू मनुष्य अपनी निर्बलता छिपाने के लिए एक व्यर्थ बहाना ही बनाया करते हैं। सो या कई बार हम इकट्ठे पाप कर देते हैं, किसी के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी इंसान के प्रति, कट्ठी सारी सोच हो जाती है और सारे के सारे मन वचन काया से उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर इकट्ठे भोगने पड़ते हैं वो सारे। और फिर जो कर्म फल है, जो अपनी तो महाराज कहते हैं कि जो ये सोच के करे, अरे हमारे फल है, पुराने फल है, ऐसे है वैसे है, वो कोई काम ना करे उसके लिए, तो वो तो फिर कायरता ही है। काम करना चाहिए, इससे अच्छा और यही है या उसको अपना या बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो हम सबको भाई बहुत बहुत बधाई। पहले तो बहुत ही सुंदर अखंड 12 घंटे का मंगलवार का जाप चला और उसका परिणाम देखिए ऐसा हुआ कि विदेश में भी हमें भी मंगलवार का जाप मिला। और ये मेरीलैंड में हुआ आरंभ जाप और अभी हम लोग की अभी चल रही है। जब आप लोगों का होगा तो फ्लोरिडा में भी आरंभ होगा आज और फिर बॉस्टन में भी होगा। सो बहुत बहुत बधाई। ना केवल ये, इसका बीजारोपण देखिए था जबरदस्त और हमारा जप यज्ञ भी यही चल रहा है, विस्तार का चल रहा है। और अगले मंगलवार भारत में भी बहुत जगह पे मंगलवार का जाप का शुभारंभ होगा। सो महाराज कितनी क्या गजब की मई है ना, मई की शुरुआत हुई है और परमेश्वर कृपा करें कि ऐसा विस्तार, ये विस्तार है, कितना जबरदस्त विस्तार है कि अनेकों जगहों को मंगलवार का जाप मिला है। इतनी प्रभु की दया कृपा अनुकंपा। सो आज तो 4 जाप हो गए, 4 जगह पे जाप हो गए और अगले मंगलवार और जगह पे जाप आरंभ होंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कई बार क्या होता है कि यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही उसका फल इतना सुंदर मिल जाता है और वो तो 20 को होना है संपूर्ण यज्ञ, लेकिन महाराज ने देखिए मई की शुरुआत होती दिया। और देखिए ये बहुत शुभ मई हमारे लिए बहुत सेलिब्रेटरी है क्योंकि 20 मई को पूज्य श्री महाराज श्री यूएसए पहली बार आए थे। तो ये वैसे ही यहाँ के हम लोग तो बहुत ही, हम हर वर्ष मनाते हैं और हम मतलब ऑनलाइन, गलती नहीं करनी हाँ क्योंकि मुझे दिल्ली ट्रस्ट ने निष्कासित किया हुआ है, भूलना नहीं है सो वो जो लिखा है मेरीलैंड में आरंभ हुआ है वो श्री रामचंद्र की नहीं बात कर रही वो तो दिल्ली ट्रस्ट का है, राइट, और वहां से आता है। हमारा तो गुरुजनों का है और बहुत सुंदर। और लिटरली आज जैसे आरंभ हुआ बड़ी बेचैनी थी कि आज होना है, आज यहाँ महाराज ने आदेश दिया है और मैं बहुत हैरान थी कि संडे को आदेश दिया और कल ही मैंने रियलाइज किया मंडे को, मैंने कहा अरे मंगलवार तो आ गया महाराज ने तो इतनी जल्दी आदेश दे दिया, अब वो कहाँ करना है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और मैं लगूं ढूंढने, मैंने कहा चलो श्री रामशरणम जाती हूँ। वहां तो सारे एंटीना खड़े हो रहे थे कि भाई अरे भाई उन्होंने तो बड़ी भारी भरकम लिखित में चेतावनी दी है, कोई ऐसा काम नहीं करना। तो इसलिए अगर मेरी गाड़ी वहां खड़ी दिखी तो पुलिस वगैरह भी बुला सकते हैं क्योंकि बुद्धि तो ऐसी ही है। तो जैसा देश वैसा ही काम रहता है ना, राइट। मुझे तो बाहर किया हुआ है तो बड़े सारे प्रूफ है कि इसको तो बाहर किया हुआ है, यहाँ है, तो वहां तो मैं जा नहीं सकती थी, जबकि मेरा मन तो केवल वहीं जाने को था। फिर मैं ढूंढूं, मैं इनका कहीं मंदिर कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। मंदिर भी देखा, बड़ा लेट टाइम था, मैं ये तो सूट नहीं करता। बड़ी भारी भरकम हुई, बड़ी भारी भरकम कृपा हुई, ऐसी जगह मिली जहाँ ऑलरेडी बड़ा जाप होता और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर स्थान मिला और उसके फोटो के दर्शन आपको करवाए हैं हाँ सो बहुत और जाप में जो आनंद था, हे मेरे प्रभु, बहुत आनंद था। देखिए ऐसा जाप भी
श्री रामशरणम में भी नहीं मिलता ऐसा जाप, क्योंकि वहाँ वहाँ मूवमेंट बहुत होती है, बहुत वहाँ उस अलग तरह का माहौल है वहाँ पर। तो और यहाँ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सुखद और बहुत ही सुंदर, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर। सो अगले अगले आज तो बहुत ही आज तो बहुत रश्ट था, क्योंकि एकदम महाराज ने दिया कि भाई यहाँ यहाँ करना है, तो फिर बहुत फटाफट किया, सारा कुछ फटाफट था, क्योंकि मैं सामान लेके तैयारी अपनी पैक करके गई थी कि मैं जा सकती हूँ श्री रामशरणम में को। पर मैंने कहा चलो बाहर बैठ जाऊंगी, दूर बैठ जाऊंगी, खेत में बैठ जाऊंगी बड़ी सारी थी, पर जो स्थान दिया प्रभु ने बहुत ही सुंदर, बड़ा ही कृपा हुई। सो अगली बार से होपफुली 2 घंटे का हो जाएगा, आज तो 1 घंटे का ही था, पर ये तो सारा इतनी भारी कृपा है। और देखिए आप सबकी संगति, एक्चुअली संगति बड़ी सुंदर है, सारा 12 घंटे का जाप का गोते लगा रहे आप और कर आप रहे, और प्रसाद हम सबको मिल गया यहाँ पर। सो मैं सच में मेरे पास मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा। सो बिल्कुल बहुत ज्यादा। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, परमेश्वर करे सबको ऐसी खुशी मिले बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। सो परमेश्वर दया करे, कृपा करे, बहुत बहुत दया करे। और या सो लेते हैं कोई प्रश्न। हाँ, ये लेते हैं। प्रश्न आया कि छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के, आई थिंक, या सेकंड, इसी रेंज के बच्चे हैं, तो बच्चे बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी टीचर को बड़े निकृष्ट शब्द यूज किए, और फिर उन्होंने आपस में बात कर रहे थे, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में बात की। देखिए 6ठी क्लास में बच्चे हैं और सेक्सुअल पार्ट्स को लेके बात की, आपस में हेलो हाय कर रहे थे, बच्चे थे एक ही। सो अब साधिका जी कहते ये तो भाई मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी, इसका मैं क्या करूं, और ये कैसे, इस चीज को कैसे डील करें, इतनी छोटी क्लास के बच्चे, फर्स्ट सेकंड कह लीजिए, या इस एज के बच्चे, ये कैसे डील करें, और कहाँ से आया ये, घर से आया, या एडल्ट्स की बातें सुनते हैं, जोक सुनते हैं ना, इस तरह से नॉन वेज जोक्स जो होते हैं, या फिर बड़े भाइयों की ऐसे जोक सुनते हैं, और फिर मजे लेते हैं। टीचर को डिसरिस्पेक्ट करना घर में चलता है, ये सब ये घर से आ रहा है, राइट, घर से आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स का काम एजुकेशन देना तो है ही, डिसिप्लिन तो स्कूल की तरफ से ही जाता है, लेकिन जो संस्कार वे घर पे लेके आ रहे हैं और घर की गंदगी स्कूल में लेके आ रहे हैं, वहां पर नियम ही बन सकते हैं कि आप इस तरह की जो बातचीत है वो आप क्लासरूम के अंदर नहीं कर सकते, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो करने पड़ेंगे। आप काम संबंधी बात कीजिएगा, आप लेकिन इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। ये टीचर के कानों में आई है, टीचर को नहीं पता चलता तो नहीं, या फिर टीचर को एग्जाम्पल लेना है उन्हीं का कि ये जो चीजें हैं ये हम इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं कर सकते, ये स्कूल है और यहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस तरह से बात करनी जरूरी है, और पेरेंट्स को नोटिफाई करना तो बिल्कुल जरूरी है
कि आपके बच्चे ने आज इस तरह की कॉन्वर्सेशन की है और हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन अगर ये बच्चा फिर से करेगा तो फिर इसको आपको मैंने आपको बता दी, पहले मैं बच्चे को समझाऊंगी, बच्चे को बताया है कि ऐसे नहीं करना, फिर सेकंड स्टेप आता है कि पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स को बताने के बाद भी अगर बच्चे वैसे ही रहते हैं तो प्रिंसिपल से कंसल्ट करें कि इस तरह की चीज करने के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिए जाए बच्चों को, राइट, क्या करा जाए। सो इसलिए बिल्कुल। और आप पेरेंट्स से बोलिए कि आपका बच्चा ऐसा क्लास में करेगा, बताइए क्या क्या कॉन्सिक्वेंस दिया जाए। पेरेंट्स से लीजिए आइडिया, सबसे पहले बच्चे से लीजिए आइडिया कि क्या किया जाए, कि आपने ऐसी बात की है जो कि जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और फिर बताइए उसने हेलो सेक्सुअल पार्ट्स को लेके कहा, उसने कहा बच्चे ने 5 साल 6 साल के बच्चे ने या 7 साल के बच्चे ने सेक्सुअल पार्ट्स को लेके कहा चलो ये वाली हेलो करते हैं। तो अब बताइए आप, तो बताइए, और क्वेश्चन इसे लर्निंग मोमेंट लीजिए कि हम हेलो हमारी संस्कृति में, हमारे देश में, हम हिंदू हैं या हम भारत देश है हमारा, तो हम यहाँ पर किसी को ग्रीट करते कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, कौन बताएगा क्लास में कैसे किया जाता है। मैम हम नमस्ते करते हैं, किसी के घर जाते हैं हेलो करते हैं, बोलो नहीं, हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हेलो कैसे किया जाता है। तो बोलिए नमस्ते, और उन्हें बताइए कि बाहर के बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि भारत के लोग हेलो कैसे करते हैं, राइट, ठीक है, ऐसे हेलो करते हैं। अब बताइए इसका मतलब क्या है। टेक इट एज अ टीचेबल मोमेंट। जब भी कोई बच्चा इस तरह का ऐसा कुछ लेके आता है, आप रिच है संस्कृति से, आपने बहुत सुंदर चीजें पढ़ी हैं पढ़ाई हैं, तो ऐसी चीजों को टीचेबल मोमेंट बनाइएगा, राइट। और फिर बोलिए बच्चों को, पूछिए, बोलिए भाई नमस्ते का क्या मतलब है, ये 2 हाथ क्यों जोड़ते हैं, सलाम क्यों नहीं करते, या विदेशियों की तरह हेलो क्यों नहीं करते। और कोविड के कारण तो हेलो बंद ही हो गया था, नमस्कार बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, भाई सारे लोग नमस्कार करते, राइट। कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, आप हैंडशेक कर रहे हो तो वो तो होगी। और फिर इस बात को भी आप खुद, अगर आप बोल्ड हैं तो आप इस बात को ला सकते हैं कि आप सेक्सुअल पार्ट से हेलो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। अब सबके सामने हम कपड़े उतारें क्या, नग्न हुए क्या, नग्न होके तो फिर हेलो हो सकती है ये। और फिर इस हेलो का क्या मतलब हुआ, पूछिए, बी बोल्ड, पूछिए आपने ये वाली हेलो, आप एक दूसरे से ये वाली हेलो करना चाहते हैं, मतलब क्या है इस बात का। जब आप बोल्ड हो जाएंगे और जब आप उन्हें बिल्कुल बात करके, चलिए बाहर चलते हैं, बात करनी है मुझे आपसे, मैंने बड़ी स्पेशल तरह से हेलो सुनी है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, चलिए जरा बाहर। अच्छा कैसे करेंगे, करके दिखाइए। कपड़े उतारने पड़ेंगे, उसके लिए सब कुछ उतारना पड़ेगा, अंडरवेयर भी उतारना पड़ेगा। अब ऐसे कौन करता है भाई हेलो, बताइए जरा। तो जब आप बोल्ड होंगे और आप बिल्कुल डायरेक्ट हिटिंग द नेल ऑन द हेड उन्हें पकड़ेंगे, तो इस हेलो का मतलब क्या है। वैसे ये वाली हेलो का करने का मतलब है, कभी देखा है वैसे, कहाँ देखा आपने ये वाली हेलो। हम तो नहीं ऐसे करते, हमारी संस्कृति तो ऐसे नहीं है, हिंदू संस्कृति नहीं है ऐसी। अगर हिंदू बच्चे हैं और अगर मिक्स्ड बच्चे हैं तो हमारे भारत की संस्कृति तो ऐसे नहीं है कि कपड़े उतार के हेलो करें, राइट। तो ये जो चीजें ये चीजें बिल्कुल ऑन इट। जब हमें नियमों का बहुत सुंदर पता है, हमें धर्म का बहुत सुंदर पता है, और वो चुटकी भर है हाँ, तो उनसे तो सीधा ही करना है, राइट। तो फिर आइए सीखते हैं। अब आपने ये कहीं से सीख के आए हैं इस तरह की हेलो करनी, जो कि कपड़े उतार के हेलो की जाती है। आइए अब हम देखें कि हमारी संस्कृति में हेलो कैसे की जाती है और संस्कृति में हेलो करने का क्या मतलब होता है। बताइए, आपको पता है कैसे, क्या मतलब है हेलो करने का। और जब मैं यहाँ के भी बच्चों को बताती हूँ
कि अगर वो कई बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इंडियन कल्चर में और उसमें, तो जब मैं बताती हूँ कि हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे अंदर जो दिव्यता है वह आपकी दिव्यता को प्रणाम करती है। वो बच्चे के तो वो क्योंकि ऐसे बच्चों को आनंद आएगा, क्योंकि वो बहुत छानबीन करते हैं कई बच्चे बहुत छानबीन करते हैं इंडियन कल्चर की, और फिर लेके आएंगे और वो करेंगे। तो ये बात है। तो इसलिए हमारे पास तो हमारे पास तो बहुत ही सॉलिड संपदा है। तो ऐसे बच्चों को तो हिटिंग द नेल राइट ऑन द हेड ही पकड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अरे बाबा ये क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं। टीचर्स को तो इन सबसे एक कदम आगे ही होना होता है। क्यों? क्योंकि जनरेशन तो आगे बढ़ती जाएगी, नॉनसेंस भी लेके आएगी और कमाल की चीज भी लेके आएगी। तो नॉनसेंस को भी गर्दन से पकड़ना है और कमाल की चीजों को भी सराहना है तभी चल पड़ेंगे। लेकिन टीचर को तो इनसे बड़ी तैयार होना ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हुआ ऐसे भी होता ही रहता है, स्पेशली जब एग्जाम डेज हों और रिजल्ट्स जा रहे हों। आगे एक वो लगाती है नहीं बिल्कुल क्लास, और आगे वो ले आई, असिस्टेंट प्रिंसिपल को ले आई साथ में, चल मेरे साथ। वो आगे असिस्टेंट प्रिंसिपल को तो मौका चाहिए होता है टीचर मिस महाजन को पकड़े जरा हम, जबकि उन्हें अंदर से पता होता है कि फंसेंगे। तो ले आई कि भाई मैंने सारा काम किया है, ये मेरे को नंबर नहीं दे रही है। मैंने कहा क्लास में नहीं आ रही, कहाँ से तुम? मैंने कहा फंसाएगी, आपको भी फंसाएगी। उनका नाम लिया। मैंने कहा मैं तो फंसूंगी, आप भी फंसोगे, क्योंकि आपको तो पता ही ये नहीं आ रही है, मैं तो आपको सीसी कर रही हूँ तो कहते नहीं आप देख। मैंने कहा मैं तो देख ही रही हूँ। और फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा एक एक बच्चे के साथ बैठ के मैं उनके ग्रेड देख रही हूँ। हो ही नहीं सकता, जब ये आते ही नहीं है कहाँ से देखे इनके। तो फिर तो अब देखो, मैंने जाना था, मुझे पता था कि ठीक ही क्या है, और देखा तो उस बच्चे ने ही अपने ग्रेड नहीं देखे थे और रिफ्रेश नहीं किया था, जो भी किया था उसके नंबर ठीक थे। फिर ठोकी मैं, इनका लो भाई देखो ये क्या कह रही है, खुद तो काम अपना ठीक करके आई नहीं कि ग्रेड कितने हैं, और ले आई आपको साथ में। और फिर तो उसने सारी क्लास में नजर ही नहीं मिलाई, कोने में बैठी रही काम करती रही। कहती मैंने जॉब छोड़ दी है। मैंने कहा हाँ दिखी तो है नहीं, जॉब छोड़ दी तो मेरा थोड़ी ना कुछ, मुझे तो नहीं दिखी ना जब मैंने क्लास ली है। और दूसरी जो थी वो भी ले आई। मैंने कहा दोनों को यहाँ बिल्कुल, तो बच्चों को बच्चे ही कहते हैं मिस महाजन बस करो ना वहाँ। तो आज तो बिल्कुल अटैकिंग था कि तुम करो गड़बड़ और बोलो नॉनसेंस। अब तो मेरे पास तो सब कुछ है तुम्हें पकड़ने के लिए, और बिल्कुल ऐसे रहा। तो इसलिए टीचर्स को तो होना ही है। और हमारे पास तो राम नाम है राम नाम तो हमें वैसी एज दे देता है, इतनी सुंदर। तो इसलिए महाराज हमारे साथ तो इतने हर तरह के गुणों के बादशाह हर तरह के गुणों के, चाहे नीति के, चाहे हर तरह की संपदा के बादशाह हैं। कुछ मर्जी उनसे लेना क्या है, उनकी तरफ बस वही करते हैं सब कुछ, और भर देते हैं झोलियां। क्या करें, भर देते हैं हे मेरे प्रभु सो इसलिए इन चुटके पुटकों से ऐसे ही लेना है, और बिल्कुल शरेआम लेना है, लेकिन टीचिंग मोमेंट बनाना है, इसे टीचिंग मोमेंट बनाना है। चलो आओ आप वाली हेलो करते हैं आज, उतारो, कैसे करेंगे उसे बोलो उतारो कपड़े, चलो करो आप वाली हेलो करते हैं आज आप वाली हेलो करते हैं, करके दिखाओ जरा सबको उतारो कपड़े और करें, देखे तो सही कैसी होती है ये। हमने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जो ऐसी हेलो होती है। सो ये देखिए, सो इसलिए बी ऑन इट, कॉन्फिडेंस के साथ। आपको पता है कि आपके गुरुदेव आपकी कक्षा में हैं, आपके अंग संग हैं, सब राह दिखाने वाले हैं सब राह दिखाने वाले। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से हम सबको बहुत बहुत बधाई
ये सब आपकी प्रार्थनाओं, आपकी वेल विशेस के कारण इतनी खुशियाँ मिलती है और हम गिड़ 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 करके हंसते हैं। बहुत कृपा बरसती है, बहुत ही ज़्यादा। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है प्रभु। आप सबके भी श्री चरणों में बहुत बहुत नमन, मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में भी बहुत बहुत। आइए सीधे होके बैठ। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।